नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, दिनांक 19 सितंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सेवा समर्पण पखवाड़ा 17 सितंबर से 9 अक्टूबर तक बनाया जा रहा है। इसी के निमित्त श्रीमती दुर्गेश तिवारी जी एवं भाजपा नेता सूर्यकांत तिवारी जी के नेतृत्व में कल का कार्यक्रम स्थान निवास बब्बल कुमार वाल्मीकि बस्ती गौतम विहार पर्व मनाया गया, जिसमें श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म के दिवस के उपलक्ष्य में केक काटा गया। वाल्मीकि बस्ती में जन जागरण अभियान को और टॉफ़ी वितरण सभी समाज के लोगों को किया गया, जिसमें आदरणीय मंडल अध्यक्ष श्री दिनेश जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष ठाकुर राम अक्षवर सिंह जी, श्री नरेंद्र बेलवाल जी, पूर्व महामंत्री श्री जयपाल सिंह चौहान जी, उपाध्यक्ष श्री नित्यानंद गैरोला जी, मीडिया प्रभारी श्री विजय भाटिया जी, बघेल जी, नितिन जी, पूर्वांचल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री शिवम अग्निहोत्री जी, पार्षद प्रतिनिधि श्री विजय तिवारी जी एवं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष संयोजक श्री बब्बल कुमार जी, पूर्व मंडल मंत्री आरती चावला जी एवं गौतम विहार RWA अध्यक्ष श्री भरत सिंह जी, वाल्मीकि समाज के प्रबुद्ध क्षेत्रवासी, गौतम विहार के सम्मानित नागरिक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में निगम पार्षद महोदया श्रीमती दुर्गेश तिवारी जी एवं भाजपा नेता सूर्यकांत तिवारी जी, साथ ही साथ दिनेश चौहान जी मंडल अध्यक्ष भाजपा ने अपने अपने विचार रखे। आइए अब हम कार्यक्रम की कुछ झलकियां और मुख्य विचार अपने काउंसलर महोदय एवं भाजपा नेता सूर्यकांत तिवारी जी एवं दिनेश चौहान जी मंडल अध्यक्ष के विचार सुनते हैं और कार्यक्रम की कुछ विशेष झलकियां भी देखते हैं। और मैं ज़्यादा इसलिए कहूँगी, इतना ही कहूँगी कि जो भी सफाई का कार्य था और जो भी हमसे संभव होगा वो सब हमने पूरा करा है आप लोगों के सहयोग से। और जो हमारे कर्मचारी हैं, मैं उनको तो जरूर करना चाहूँगी कि कोरोना के टाइम में हम सभी लोग अपने घरों में बैठे थे, लेकिन वो लोग सड़कों पर थे खड़े, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी करी है। और जिनके घरों में कोरोना वाले मरीज थे, उनके घर का कूड़ा उन्होंने खुद आकर उठाया है और 14 दिन तक सैनिटाइजर किया है। ऐसा समय आया था कि अपनों ने ही साथ छोड़ दिया था, लेकिन ED नगर निगम के जो कार्य थे, जो कर्मचारी थे, अफसर थे, उन्होंने अपना कार्य नहीं छोड़ा। ऐसे लोगों के लिए मैं चाहूँगी कि आप लोग धन्यवाद करें तालियों के साथ। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी मैं, और यही कहना चाहूँगी कि आने वाले 2024 में वो दोबारा आए और हम लोग पूरा उनका सहयोग करें, अपने आस पड़ोस में भी सभी को उनके कार्य के बारे में बताएं, क्योंकि जो आज उन्होंने करा है, इससे पहले कितने भी प्रधानमंत्री गए, उन्होंने किसी ने भी नहीं कर पाए जो कार्य वो करके जा रहे हैं। और जो फ्री का लालच केजरीवाल दे रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहूँगी कि आप खुद ही सोचिए, हम लोग सभी फैमिली से हैं, अगर हमारा बच्चा जवान घर में
बात अपनी बातों में विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। इतनी भारी संख्या में आप सब उपस्थित हुए मोदी जी के जन्मदिन पर ये वाल्मीकि बस्ती गौतम विहार सकल जी के निवास स्थान पर तो इतनी संख्या में आप आए, अपने लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए सब में नहीं पर जोरदार ताली। और मैं आगे करना चाहूंगा हमारे बड़े भाई सूर्यकांत तिवारी जी से कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। श्री सूर्यकांत तिवारी जी। भारत माता की सम्मान के योग्य हमारे घोड़ा मंडल के जुझारू अध्यक्ष भाई दिनेश अश्वान जी, एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। हमारे पूर्व में मंडल अध्यक्ष जिनकी बागडोर पहली बार 22 साल में इस घोड़ा क्षेत्र में भाजपा का कमल खिलाने वाले 3 बार मंडल अध्यक्ष है हमारे नरेंद्र जी, एक नरेंद्र मोदी, एक नरेंद्र बैनवाल जी। एक बार जोरदार तालियों से और स्वागत हमारे मंडल अध्यक्ष जी नरेंद्र बैनवाल जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये एक ऐसे कार्यकर्ता है, हसमुख है, सबको साथ लेके चलते। जब साहब सिंह जी विधायक थे और हम निगम पार्षद थे तो दोनों को साथ लेकर के काम करने वाले ऐसे मंडल अध्यक्ष को जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे पूर्व में हमारे बड़े भाई, मेरे गार्जियन, मेरे जिले के रहने वाले प्रतापगढ़ के, हमारे उत्तर प्रदेश के हमारे साथी योग गुरु पूर्व मंडल अध्यक्ष ठाकुर रामचंद्र जी के लिए जोरदार तालियां अभिनंदन स्वागत। मंच का संचालन बहुत खूब चला है। हमारे मंडल में महामंत्री 3 बार रहे और पार्षद प्रतिनिधि श्री जयपाल सिंह चौहान जी आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय कालू जी, रामवीर जी, मौर्य जी, कैलाश जी, हमारे भरत सिंह जी, भोलू जी, देवेंद्र जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व महामंत्री भाई नित्यानंद गहलोला जी, हमारे मीडिया के प्रभारी भाई विजय भाटिया जी, हमारे नितिन जी बघेल साहब, विजय तिवारी जी, अग्निहोत्री जी, जय किसान भाई, और आज जिनके निवास पर मैं बैठा हूं, जिन्होंने पूरी उम्र नगर निगम को दे दी अपने सेवाओं के लिए, आज की इस कार्यक्रम की वो अध्यक्षता भी कर रहे हैं, कार्यक्रम के संयोजक भी है। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ से कार्यक्रम की आप शुरुआत करें, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। और हमें सिद्धार्थ जी का भी आदेश था कि प्रत्येक निगम पार्षद को वाल्मीकि बस्ती में जाकर बैठना है, मोदी जी के कार्यों को बताना है, उनके सुख दुख का हिस्सा बनना है, उनका केक काटना है, मोदी जी का टोपियां बांटनी है। तो हमारे जो सिद्धार्थ जी का आदेश को मानते हुए बब्बर जी ने कहा कि इस कार्यक्रम को करना है। मैंने कहा इस कार्यक्रम को जरूर करेंगे और ढोल बाजाओं के साथ करेंगे। ऐसे बब्बर जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। माताएं, बहनें, छोटे छोटे बच्चों, ज्यादा कुछ न कहते हुए 2 मिनट में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 2017 में इसी छत के नीचे हम लोग बैठे थे और हमारे चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष थे श्री महर सिंह कपिल जी, वो शायद आए नहीं आए, किसी कार्यक्रम में व्यस्त होंगे। और हमारे मंडल अध्यक्ष थे नरेंद्र बैनवाल जी, जिनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी ने घोड़ा के अंदर कमल का फूल खिलाया था। ऐसे नरेंद्र बैनवाल जी को मैं बारंबार बधाई देता हूं। मित्रों, गौतम विहार हो, चाहे अम्बेडकर बस्ती, वाल्मीकि बस्ती हो, नंदराम मोहल्ला हो, गंगोत्री विहार, जयप्रकाश नगर, रविंद्र नगर, भोला गांव, तमाम जगह हर बूथ पर हम अपने मंडल अध्यक्ष के साथ, पूरी टीम के साथ, निगम पार्षद के साथ जा करके बैठेंगे और मोदी जी के कार्यों को हम बताएंगे। हम 17 सितंबर से और 7 अक्टूबर दिनेश जी के बीच में ये नरेंद्र मोदी जी का
सदा ही सेवा, सेवा समर्पण, अनेकों कार्यक्रम हम कर सकते हैं। इसमें हम बच्चों के द्वारा, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा हम पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कर सकते हैं। हम तुलसी वितरण का कार्यक्रम भी करेंगे, हम डस्टबिन वितरण का कार्यक्रम भी करेंगे। हमने स्वच्छता अभियान भी कल चलाया है, जिसका आपने देखा होगा, अपना समाचार पत्रों में भी छपा है। और आज हम मोदी जी का जन्मदिन का केक काटेंगे, ढोल बाजे के साथ इस वाल्मीकि बस्ती में हम घूमेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारे मोदी जी ने पिछले 7 वर्षों में अनेक ऐसी योजनाएं दी हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केवल वहीं पर जनता को लाभ मिले। उन्होंने दिल्ली के अंदर भी रेहड़ी पटरी वाले गरीब लोगों के लिए 10,000 रुपए का आर्थिक जो मदद देने का काम किया, उसका कैंप हमने लगाया था। उसमें लगभग 250-300 लोगों को उस योजना का लाभ मिला है। यह आदरणीय मोदी जी के ही जो उनकी दृढ़ शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो हम पूरा कर पाए। 26 अप्रैल 2017 को घोड़ावाड़ में दुर्गेश तिवारी जी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था और लगभग 4.5 साल का समय पूरा हो गया है। चुनाव 3 महीने बाद है, जनवरी में यहाँ चुनाव होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले दिल्ली में चुनाव होगा, ये तय है। घोड़ा की सफाई व्यवस्था के बारे में जितना संभव प्रयास हो सका हमने किया है। पूरे क्षेत्र के अंदर हफ्ते में 3 बार मंगल, बृहस्पति और शनि विशेष स्वच्छता अभियान पूरे क्षेत्र में चलाया जाता है। डोर टू डोर कूड़ा उठाने की योजना को भी हम लोग लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। रामवीर जी बैठे हमारे, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी कि जब से देश आजाद हुआ यहाँ पर कर्मचारियों को बैठने की जगह ही नहीं थी। लोग रोड पर बैठ करके, हमारी माताएं बहनें शौचालय जाने को मजबूर थी। इंस्पेक्टर मोटरसाइकिल पे बैठ के हाजिरी लेता था। दुर्गेश तिवारी निगम पार्षद के अथक प्रयासों से चौधरी फतेह सिंह मार्ग पे नगर निगम का कार्यालय हमने बना के दे दिया। आज तक किसी निगम पार्षद ने इस तरफ सोचा भी नहीं था। घोड़ा चौक चौधरी रोहतास जी निगम पार्षद थे, राजकुमारी जी निगम पार्षद थी, ईश्वर गोयल जी निगम पार्षद थे। 15 से 20 ट्रक कूड़ा घोड़ा चौक से उठता था। 26 अप्रैल 2017 के 6 महीने बीतने बाद वहां पर अच्छे फूल और पेड़ पौधे लगा दिए। आज एक भी थैली कूड़ा वहां पड़ता नहीं है। घोड़ा चौक की एंट्री बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में होती है। भावरपुर विधानसभा, सीरमपुर विधानसभा, घोड़ा विधानसभा, इन तीनों का चौक है घोड़ा चौक। मगर कूड़ा उठाने की जिम्मेवारी थी दुर्गेश तिवारी, तीनों विधानसभा का। तो ब्राह्मण बुद्धि का इस्तेमाल किया। कमिश्नर साहब को दौरे पर आया, मैंने कहा यहाँ पर घोड़ा चौक पर ढलाव घर बनेगा। हमारी पार्टी के नेताओं के फोन आए बड़े बड़े के, तिवारी जी ये क्या कर रहे हो, ढलाव घर खुला रहे, यहाँ पर कूड़ा घर बना रहे हो। मैंने कहा कृपया आप शांत रहे, मैं जो कर रहा हूँ एक बार मुझे करने दे। जनता का विरोध हुआ, पार्टी के नेताओं का विरोध हुआ। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस के नेता वहां धरने पे बैठ गए। यही तो मैं चाहता था कि यार कूड़ा गिरना बंद हो जाए। मैं बधाई देना चाहता हूं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मित्रों को कि जिन्होंने हमारी योजना को सफल करने में हमारी मदद करी, इसके लिए भी उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो धरने पे बैठे और कूड़ा गिरना बंद हो गया। आज घोड़ा चौक बिल्कुल स्वच्छ है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मित्रों, ये घोड़ा क्षेत्र का काम ही था। 2600 कुछ वोटों से दुर्गेश तिवारी जी 26 अप्रैल 2017 को चुनाव जीती थी। उसके बाद 2019 में मनोज तिवारी जी का चुनाव आया था दूसरी बार। तो यहाँ घोड़ा विधानसभा हम 66-67 हजार वोटों से हम जीते थे। घोड़ा विधानसभा में 4 बार आते। पहले घोड़ावाड़ को डी ग्रेड दिया जाता था। अजय महाराज जी हमारे आदरणीय विधायक जीत के आए। यमुना विहार, भजनपुरा, ब्रह्मपुरी और घोड़ा, चारों वार्डों में नंबर 1 जीत घोड़ावाड़ से लगभग 12,000 वोटों से हमने यहाँ से उनको जिता के भेजा। यह आपके पार्षद का, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का परिश्रम था, जो वो चौक 28,000 से जीते।
नहीं मिलता है। क्षेत्र में जाना पड़ता है। सुरेश तिवारी और मैं और हमारी पूरी टीम, कोरोना बीमारी को तो मैं छोड़ देता हूं, उसमें तो इंस्ट्रक्शन थी कि नहीं आना है, मगर फिर भी हमने सैनिटाइजेशन का कार्य हर गली घर में खुद जा जाकर हमने भी कराया मेन रोड पर। और 2017 से आज तक जो हमारा साप्ताहिक हो रहा है वो बंद नहीं हुआ है। उसी का कारण है कि थोड़ा स्वच्छ है। अब रही बात नगर निगम के चुनाव की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने फाइल मंगा दी होगी थी, आज फाइल मंगाई। तीनों नगर निगम को एक करने की योजना हो रही है। जो हमारी पार्टी सूत्रों का कहना है, दिवाली के बाद तीनों नगर निगम एक हो जाएंगे, क्योंकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम और उत्तरी दिल्ली नगर निगम बहुत घाटे में चल रहे हैं, और जो दक्षिण दिल्ली नगर निगम है वो प्रॉफिट में चल रही है। अब एक बाप के 3 बेटे, बड़ा बेटा तो ज्यादा कमाता है, मजरा थोड़ा सा उससे कम कमाता है, और जो सबसे छोटा पूर्वी दिल्ली नगर निगम है वो कुछ कमाता ही नहीं, उसमें घर का खर्चा होगा। तो जब चूल्हा एक कर दिया जाएगा, 3 चूल्हे थे ना, उन तीनों चूल्हों को एक जगह रोटी बनेगी, एक जगह कमाई आएगी, एक जगह रेवेन्यू इकट्ठा होगा, तो सबको मिल जाएगा। बड़े की कमाई और छोटा जो बेरोजगार है उसे भी रोटी मिलेगी, उसका परिवार भी तरक्की करेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारे नगर निगम के कर्मचारी है, ना उनको पेंशन मिल रही, ना ग्रेजुएटी मिल रही, ना उनको चिल्ड्रन अलाउंस मिल रहा है, ना उनको अन्य सुविधाएं, हेल्थ स्कीम वगैरह नहीं मिल पा रही है। अगर ये तीनों नगर निगम एक हो जाएंगी, रेवेन्यू एक जगह आएगा, तो हमारे कर्मचारियों को सारी अच्छी सुविधाएं मिलेगी, तभी वो अच्छे तन मन धन से कार्य करेंगे, सेवा करेंगे। मित्रों, मोदी जी का जो ये पखवाड़ा है, ये इसलिए चल रहा है कि हम लोग हर समाज में जाकर के बैठे हैं। मंडल अध्यक्ष जी की जिम्मेवारी है, दिनेश अछवान जी हमारे पार्टी के मुखिया है, और दुर्गेश तिवारी जी जनता की मुखिया है। आप दोनों को मिलकर हर बूथ में जाना चाहिए, क्योंकि इतना आसान नहीं है ये चुनाव। सामने बहुत बड़ी पार्टी खड़ी है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। सच्चाई को कभी छुटवाना नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी ऐसी प्रलोभन की योजनाएं लेके आ रही है कि उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। आज मैं मैनिफेस्टो केजरीवाल जी का उत्तराखंड का पढ़ रहा था, अभी उन्होंने घोषणा करी है कि उत्तराखंड में अगर मेरी सरकार आ गई तो वहां पर 24 घंटे बिजली सबको फ्री, 6 महीने में 1 लाख रोजगार। सुनिए आप, अगर सुनेंगे तो दंगे, 6 महीने में 1 लाख रोजगार देंगे, और जिनको रोजगार नहीं दे पाए उनको 5000 रुपये महीना देंगे। तो फ्री की योजनाएं चल रही है। जनता को तो भैया चाहिए, कहीं से भी दो, हमें नहीं पता। तो हमें अपने कार्य को और तेजी से करना पड़ेगा। अब यहाँ हमारी विधायक भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली सरकार की जो योजनाएं चल रही थी, उनको भी रोकने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है। यहाँ पर पहले कैमरे लगे थे, नित्यानंद केवला जी, श्रीधर शर्मा जी विधायक थे, उन्होंने चारों तरफ कैमरे लगा दिए। पूरे वार्ड के लोगों का फोन आता है मेरे पास, इस विधानसभा के लोगों का फोन आता है, कहते तिवारी जी ये कैमरे सारे बंद पड़े। अरे महाराज जी को जिता के का गलती कर दी? मैंने कहा गलती नहीं करी, ये दुर्भाग्य है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो एक ही भावना के साथ काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को वो योजनाएं वो लाभ नहीं दे रहे जो वो अन्य विधायकों को दे रहे। मैं यही कह रहा हूं कि हमारा भाजपा का विधायक है, निगम पास है, सांसद है, अगर तीनों मिलकर चले एक साथ तो इनसे ही बजा सकते हैं। सबको साथ आना पड़ेगा भाई। हमारा काम तो नाली साफ करने का है और झाड़ू लगाने का, इससे बड़ा काम हमारे पास है। तो हमने नाली भी साफ करी है और कूड़ा भी उठाया। जब भी बाबा जी का फोन आया कि इस इलाके में एकदम से सफाई में कोई दिक्कत है आप देख लीजिए, मैंने कहा चिंता मत करो, इंस्पेक्टर अभी 5 मिनट हो रहा है। हम जब आए थे तो हमने कहा कि हर कार्यकर्ता पार्सल होना चाहिए। अगर पार्सल फोन करने लगे अधिकारियों को तो फिर तो पार्सल देगा। उस पार्सल हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने जो भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त थे, आज उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो
मित्रों, सेवा के भाव से आए और जन्मदिन मोदी जी का मनाने आए। 7 अक्टूबर तक जन्मदिन हम मनाते ही रहेंगे, केक काटते ही रहेंगे और जनता के बीच में जाते ही रहेंगे। हमने जो कुछ काम किए हैं वो जनता निर्णय करेगी। तो मैं फिर चुनाव के बारे में बताता था, अपनी पार्टी के लोग बैठे हैं उनसे भी शेयर करना जरूरी है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो फाइल मंगाई है, अगर तीनों नगर निगम एक होती है तो रोटेशन होगा जी, रोटेशन होना तय है 272 सीटों पर। मैं तो घोड़ा की स्थिति जानता हूं, वैसे तो पूरी विधानसभा की जानता हूं, मगर घोड़ा के बारे में बताना चाहता हूं। जो अगर रोटेशन होता है, तीनों नगर निगम एक होती है ठाकुर साहब, तो यहाँ पहले जनरल सीट थी जी, उसके बाद लेडीज एससी सीट हुई जी, उसके बाद लेडीज जनरल सीट हुई जी। इस बार जेंट्स एससी सीट होने का बिल्कुल मामला तैयार बैठा है। रोटेशन हो गया तो रोटेशन के मुताबिक ब्रह्मपुरी और यमुना विहार महिला होगी और भजनपुरा जेंट्स होगी। ये रोटेशन का दायरा मेरी किसी एक बहुत बड़े अधिकारी से बात की है, उन्होंने हमें बताया। तो खैर जो होगा, चाहे वो जनरल हो, लेडीज हो, ऐसी है, हम सबको मिलकर ये कसम खानी चाहिए कि चुनाव कोई भी रहे, सीट का रोटेशन कुछ भी हो, यहाँ घोड़ा से कमल का फूल खिलना चाहिए। बस यही आशा के साथ मैं आपको यही बात कहने आया हूँ। और दिनेश जी से मैं भी बात कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, इनके भाई साहब हमारे बहुत अच्छे नजरकार थे, सबको साथ लेके चलते थे। आप भी सबको साथ लेके चले। निगम पार्षद और विधायक में अंतर नहीं करना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, आपके लिए सभी बराबर कार्यकर्ता है, सबको मिलकर काम करना चाहिए। बस मैं यही रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के करना चाहता हूँ पार्टी के लिए, और बार बार निवेदन करना चाहता हूँ, सबको एक होना पड़ेगा, तभी भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो सकती है अगर हम सब लोग अलग अलग चले तो। अपनी बातों को विराम देते हुए, अगर मेरे से कोई गलती हो तो सभी बुजुर्ग मुझे क्षमा कर देना। जय भारत, जय हिंद। आज की भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर जो सेवा समर्पण पखवाड़ा हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समस्त भारत में मना रहे हैं, तो 17 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक ये सेवा समर्पण का पखवाड़ा चल रहा है। आज इस हर्ष के विषय पर आज हम श्रीमान गोपाल जी के यहाँ पर, मेरे भाई के यहाँ पर आज बैठे हैं। ये बात सौभाग्य का विषय है कि आज इतने अच्छे पावन अवसर पर हम लोग बैठे हैं। तो ऐसे ये गोपाल जी और हमारी मेहनती, निष्ठावान और जुझारू पार्षदा श्रीमती दुर्गेश तिवारी जी, इनका काम होता है क्षेत्र में। जहाँ देखेंगे कहीं से भी किसी प्रकार की शिकायत नहीं आती। स्वच्छता का कार्य इनका है, उस कार्य में इनकी निपुणता आज पूरे क्षेत्र में दिखाई देती है। पहले इस क्षेत्र का क्या स्थिति थी, क्या हाल थी, हम सबने देखा, लेकिन श्रीमती दुर्गेश तिवारी जब से निगम पार्षदा बनी, इन्होंने सिर्फ काम किया, इन्होंने किसी की हाजिरी नहीं बताई। मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे हमारे निगम पार्षदा जी और मेरे से पूर्व में जब मंडल के अध्यक्ष जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कार्य किया, ऐसे मेरे भाई नरेंद्र देववाल जी, पूर्व में इनसे पहले भी जो अपने मंडल के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे योग गुरु श्री ठाकुर राम बच्चेवर जी और नरेंद्र जी के साथ बाबा के रूप में जयपाल जी रहे। मेरे बड़े भाई आज पादल से मेरे साथ मेरा सौभाग्य है, ऐसे गैरोला जी और मेरे आज साथ में मीर जी और रामेश बघेल जी, जो कि हमारे जिले के ओबीसी मोर्चा के मंत्री हैं, और देवेंद्र जी मेरे प्रवक्ता हैं, विजय भाटिया जी मेरे बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता हैं, ये मीडिया के प्रभारी हैं और मीडिया में भी अच्छे निपुणता है। विजय तिवारी जी मेरे भाई और भरत सिंह टिल्लू जी, रामचंद जी, और मैं यहाँ कैलाश जी, रामवीर जी, बोले जी और सभी मेरे सम्मानित नागरिक और
बहन शिवम अग्निहोत्री मेरे मोर्चे के पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष हैं, ये हम लोग पीछे बैठे हैं। देखिए हम सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो मजबूत कर रही है और हर एक स्तर पर हर एक वर्ग में हम बहुत ही ईमानदारी से जन सेवा कर रहे हैं। मैं भी मेरे भाई मेरे भैया लोग सूर्यकांत तिवारी जी आपके सामने अभी बोल रहे थे कि मैं संगठन का मुखिया हूँ, मैं नहीं कहता। मेरे शब्दों में मैं संगठन का सेवक हूँ। संगठन की सेवा करने का ये दायित्व मुझे दिया है, ये मौका मुझे दिया, मैं पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास करता हूँ। ऐसे ही जनता की सेवा करने के लिए ही निगम पार्षद अपनी ये भी मुख्य ये भी जन सेवक ही है। जब मेरे प्रधानमंत्री पूरे प्रधान सेवक हो सकते हैं तो मेरे निगम पार्षद अपनी जन सेवक ही है और ये अपनी रुचि ईमानदारी से कार्य भी कर रहे हैं। आज हम सब एकत्रित हुए हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस का सेवा समर्पण पखवाड़ा मनाने के लिए। तो ये हमारा सेवा समर्पण पखवाड़े में आज हम निरंतर 17 तारीख से अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर रहे हैं। हमने पहले 17 तारीख को किया फलवितरण का कार्यक्रम था, अगले दिन मास्क का था, आज हमने सैनिटाइजर और मास्क का भी कार्यक्रम किया। आज यहाँ केक काटने का और बच्चों को टॉफी वितरण करने का और इसी प्रकार से हम निरंतर अन्य कार्य हर एक क्षेत्र में हर एक बूथों में सबको छूटे करेंगे। सेवा बस्ती वाल्मीकि बस्तियों में सेवा के जो भी कार्य होंगे माननीय निगम पार्षद जी के साथ मिलकर करेंगे और जो भी हमें संगठन से आदेश दी हमें तो ये कहा है कि आप हर वर्ग को हर क्षेत्र को छुओ, जमीन तक जाओ। आप सेवा के लिए बने हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी महत्वाकांक्षा के लिए नहीं है। महत्वाकांक्षा नहीं है कि हमें सत्ता की प्राप्ति चाहिए, लेकिन सत्ता की प्राप्ति के रास्ते से ही जन की सेवा होती है और इसीलिए हम लोग सत्ता में और सत्ता में आने का रास्ता आप है। आज आम आदमी पार्टी की भाई साहब बता रहे थे कि कोई ये प्रलोभन देते वो प्रलोभन देते हैं, लेकिन प्रलोभन देते हैं सिर्फ कार्य कुछ नहीं है उनका। वो महत्वाकांक्षा की राजनीति करते हैं, वो धर्म और लोगों में बांटने की राजनीति करते हैं। आज हमारे मध्य से कितने भाई हमारे आज कोर्ट में धक्के खा रहे हैं। दिल्ली दंगों के अंदर निर्दोष हमारे सैनिक थे जिन पर उन्होंने आक्रमण किया, अचानक फिर सरकारी और निजी संपत्तियों को उन्होंने नुकसान पहुंचाया। क्या दोष था उन लोगों का, उन सैनिकों का? क्या दोष था उन निजी संपत्ति वालों का? क्या सरकार का दोष था? आप अपना धरना कर रहे थे, अपनी मांग पर करो ना जी। उन्हीं धरना प्रदर्शन वालों को यही आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही थी। उनको वाईफाई लगा के दे रही थी, उनको अनेक तरह की सुविधाएं, उनको जन रसोई दे रही थी। तो इस प्रकार की सुविधा देने के लिए वो आज आम आदमी पार्टी हमारे जो बच्चे आज कोर्ट में थानों में जो फंसे थे उन केसों में किसी प्रकार से कोई अपनी रक्षा के लिए कोई डंडा लेके निकल गया, कोई अपने परिवार की अपनी माता की अपनी बहन की रक्षा के लिए निकल गया, उसकी कहीं भीड़ आ गई तो उन व्यक्तियों को पुलिस ने फंसाया और उसके अंदर वो लोगों ने अपने वकील अपने पार्टी के खर्चे से वहां पे लगाए हुए आम आदमी पार्टी के वकील वहां खड़े हैं निरंतर हमारे बच्चों को हमारे लोगों को सजा दिलाने। आज बहुत आरोप क्या हो गए, साल भर से तो अंदर से बाहर नहीं आ पाए अपने परिवार से। क्या दोष था होगा? दंगा आप लोगों ने पूरी रणनीति के साथ आपने योजना बना के किया काम। तो ऐसी पार्टी तो मैं ज्यादा अधिक उसमें बोलते कि नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास नहीं करते। मैं नरेंद्र मोदी जी का अनुसरण करता हूँ। मैं देश चलते व्यक्ति आज भारत के प्रधानमंत्री आज हम उनके कार्य को अनुसरण करते हैं। मुझे दायित्व मेरे संगठन की सेवा का मिला है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको भी कहता हूँ कि यदि किसी भी प्रकार का कार्य है, कोई भी सेवा का कार्य मेरे निगम पार्षद से आप बोलो, हमसे आप बोलो, हम आपकी सेवा में तत्पर खड़े हैं, हर वक्त खड़े हैं, हर क्षण खड़े हैं। और आपको यकीन दिलाते हैं कि मेरे सांसद भी, मेरे विधायक भी, मेरे निगम पार्षद भी और मेरे संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता आपके साथ 24 घंटे 12 महीने आपकी सेवा में खड़ा है। मैं इन्हीं बातों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप भी उनकी लंबी आयु के लिए दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बोलने का मौका दिया।